नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपको पता ही है, आजकल सर्दियों का मौसम चल रहा है और इस मौसम में शहरी इलाकों में बहुत सारे सांस्कृतिक आयोजन होते हैं। और ख़ास तौर से अगर उत्तराखंडी कल्चरल प्रोग्राम की बात करूं तो दिल्ली एनसीआर ही नहीं, मुंबई, लखनऊ, बड़े जितने भी शहर हैं या छोटे शहरों में भी, इवन विदेशों में भी कार्यक्रमों की भरमार है। बहुत सारे लोग इन कार्यक्रमों को करवा रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं उन सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने इन कार्यक्रमों को आयोजित किया। कम से कम इस बहाने पहाड़ की संस्कृति को जानने का अवसर नई पीढ़ी को मिल रहा है और बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए। साथ ही लोग जो उन कार्यक्रमों में शिरकत करते हैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि सबसे बड़ी बात तो इससे क्या है, क्या हमारी जो संस्कृति है उसको बढ़ावा मिल रहा है। दूसरा, जो पहाड़ी म्यूजिक इंडस्ट्रीज हैं उससे जुड़े जो भी लोग हैं, चाहे वो सिंगर हों, चाहे परफॉर्मर हों, म्यूजिशियन हों, उनको भी रोज़गार मिल रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। तो मैं कहीं भी मेरे कहने जो बात मैं कहने जा रहा हूँ उसका ये आशय कतई नहीं है कि ये कार्यक्रम नहीं होने चाहिए या ये कार्यक्रम क्यों हो रहे हैं। लेकिन जो बात मैं कहना चाह रहा हूँ, हम शहरों में पहाड़ की संस्कृति को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो संस्कृति रहेगी कब अगर पहाड़ ही नहीं बचे। आज के मौजूदा परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखें तो पहाड़ में गांव के गांव खाली हो चुके हैं। बहुत सारे रिपोर्ट्स मौजूद हैं जो ये बता रहे हैं कि बहुत सा हजारों गांव पहाड़ में भूतिया गांव घोषित हो चुके हैं, जिनमें कुछ लोग हैं भी तो मैक्सिमम तो बुजुर्ग हैं जिनके इस दुनिया से जाने के बाद कोई नहीं बचने वाला उनके घर में। और कुछ लोग अगर हैं भी तो वो भी सरवाइव कर रहे हैं। और पलायन केवल पहाड़ से बड़े शहरों में नहीं हुआ है, इवन जो पहाड़ों में एक्चुअली रहते हैं वो भी घाटियों की तरफ आ रहे हैं। आप किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए, नदी किनारे जो शहर, छोटे छोटे शहर पहाड़ों में बसे हैं, वहाँ गैदरिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, लेकिन जो एक्चुअली गांव थे वो गांव खाली हो चुके हैं। अब इन दोनों चीज़ों में क्या संबंध है कि शहरों में प्रोग्राम हो रहे हैं और पहाड़ खाली हो रहे हैं। मेरा एक निवेदन सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं से या फिर जो भी लोग इन आयोजनों को कराते हैं उनसे एक अनुरोध और है। अगर जो आयोजन हम दिल्ली एनसीआर जैसे शहरों में कर रहे हैं, अगर यही आयोजन हम अपने क्षेत्र में जाके पहाड़ में करते तो उसका कितना फ़ायदा होता। हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, वो जो परफॉर्मर होते हैं दिखाते हैं, जो डलिया पकड़ रखी है, घास ला रहे हैं या कुदाल दराती, उसको देखकर खुश हो रहे हैं। अगर हमारे बच्चे 10 दिन के लिए, 12 दिन के लिए, 1 हफ्ते के लिए पहाड़ में जाएं तो उस चीज़ को ज़्यादा बारीकी से ऑब्जर्व कर पाएंगे, क्योंकि वो सामने उन चीज़ों को देखेंगे। रोजगार की जहाँ तक बात है कि कला संस्कृति से जुड़े लोगों को रोजगार, तो वो जो यहाँ पे काम कर रहे हैं वो वहाँ पे भी काम कर सकते हैं, तो उनके काम करने पे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। लेकिन प्रभाव किस चीज़ पे पड़ेगा? अब एक छोटा सा आंकड़ा आपको देता हूँ। पहाड़ में लोग बागों को मैंने अभी बोला कि जो वहाँ रह रहे हैं उनके पास रोजगार का संसाधन नहीं है, या हैं भी तो उस तरह से नहीं है जिस तरह से होने चाहिए। एक छोटा सा आंकड़ा लेते हैं। अगर मैं दिल्ली एनसीआर और बड़े बड़े शहरों के ही कार्यक्रमों को अगर जोड़ दूं तो कम से कम एक सीजन में 2000 प्रोग्राम कम से कम होते होंगे। ये मैं बहुत
छोटा आंकड़ा ले रहा हूँ। और किसी भी कार्यक्रम को करने में अगर आप छोटे से छोटा भी कार्यक्रम कर रहे हो तो कम से कम 5 से 6 लाख रुपए तो लगेगा ही लगेगा। अभी ये बड़े आयोजनों की बात नहीं कर रहा हूँ, उनमें तो 40-50 लाख भी लग रहा होगा, बट मैं नॉर्मली एक बात लेता हूँ। अगर 5 लाख भी एक कार्यक्रम की कॉस्ट है और एक सीजन में शहरों में 2000 कार्यक्रम हो रहे हों तो एक सीजन में आप 100 करोड़ रुपए शहरों में पहाड़ी संस्कृति के नाम पे खर्च करते हैं। अब आप थोड़ी देर के लिए सोचें, अगर ये कार्यक्रम पहाड़ों में हो रहे होते हैं, यहाँ जो काम आप यहाँ के लोगों को दे रहे हैं वो काम पहाड़ के लोगों से कराते हैं, वहाँ पे भी सारी चीज़ें मौजूद हैं। तो ये जो 100 करोड़ का फ्लो होता है वो पहाड़ के अंदर होता है और उससे जो वहाँ पे लोग बाग सरवाइव कर रहे हैं उन्हें सपोर्ट मिलता, उनकी आजीविका बढ़ती। हम शहरों में बैठ के बातें तो बहुत करते हैं, पहाड़ बचाना है, पहाड़ बचाना है, ये करना है, वो करना है, या फिर सरकारों से सवाल करते हैं सरकारों ने क्या करा। नो डाउट कि सरकारों की कमियां रही हैं, सरकारों ने लापरवाही दिखाई है, लेकिन एक नागरिक होने के नाते कहीं ना कहीं हमारा भी तो फर्ज बनता है। जिस पहाड़ ने हमें इतना कुछ दिया, कम से कम उसके लिए कुछ करें। अभी मैंने केवल एक बेसिक आंकड़ा उठाया। अब आप ये सोचिए कि जो आयोजन करता है वो पहाड़ में जाए। इवन जो लोग पहाड़ी कल्चरल प्रोग्राम में बहुत रुचि दिखाते हैं केवल देखने के लिए सही, वो लोग पहाड़ों में जाकर देखें। वो एक हफ्ता वहाँ रुकते हैं, उस एक हफ्ते के अंदर वो जो खर्चा करते हैं या आने जाने में जो ट्रैवलिंग का खर्चा होगा, अगर उन सब खर्चों को जोड़ दूं तो 100 करोड़ की रकम पता नहीं कई 100 करोड़ हो जाएगी। तो एक बहुत अच्छा माध्यम है अपनी संस्कृति को एक्चुअली बचाने का और अपने बच्चों को हकीकत से रूबरू कराने का, न कि केवल आर्टिफिशियली दिखाना कि घास ये घास है, ऐसे घास काटते हैं। तो मंच पे कोई महिला दराती लेके ऐसे चला के दिखा दे कि घास करती है, कुछ नहीं समझ आएगा जब तक ज़मीन पे हकीकत से रूबरू नहीं होते। तो बहुत अच्छी बात है, सभी लोग अपने संस्कृति के प्रति जागरूक हैं, इसीलिए कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि वो लोग जो शहरों में आयोजन कर रहे हैं तो वो भी बहुत सेक्रीफाइस करते हैं। आसान नहीं होता, बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, अपनी जेब से पैसा खर्चा करना पड़ता है, समय देना पड़ता है, बहुत कुछ करना पड़ता है। इसीलिए मैं पहले ही कह रहा हूँ कि मेरा किसी से कोई विरोध नहीं है, लेकिन ये गुजारिश ज़रूर है कि हम मेहनत तो कर ही रहे हैं। अगर हम यही मेहनत थोड़ा सा एफर्ट अपना बढ़ा के पहाड़ में लगाएं, ये जो महाकौतिक के नाम पे शहरों में आयोजन हो रहे हैं, ये महाकौतिक आप करवाइए, बिल्कुल करवाइए, मैं चाहता हूँ आप कराएं, लेकिन इनको पहाड़ के किसी क्षेत्र में कराइए, तो शायद उस महाकौतिक का औचित्य असल में पूर्ण हो पाएगा। शहरों में देखता हूँ केवल नाचने गाने का हुड़दंग रहता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। आप लोग मेहनत भी करते हैं, पैसा भी खर्च करते हैं, उस पैसे को कौन ले जा रहा है राम जाने। अगर यही पैसा पहाड़ में खर्च होगा तो पहाड़ के विकास में लगेगा, वहाँ जो लोग रह रहे हैं, सबसे पहली बात तो चहल पहल बढ़ेगी। मैं अपनी बात कहूँ, नव चेतना सामाजिक विकास संगठन से जुड़ा हूँ और 2018 से हमने शुरुआत करी थी। हम हर साल रामलीला का आयोजन कराते हैं और अपने गृह क्षेत्र में कराते हैं। सभी क्षेत्रवासी जिसके पास भी समय होता है यहाँ से 10-15 दिन की छुट्टी लेके अपने गांव जाता है
और वहीं पे रुकता है। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनका घर में कोई नहीं है, लेकिन वो फिर भी जाते हैं। अपना राशन पानी सब कुछ खर्चा होता है, लेकिन वो जो खर्चा होता है वहाँ पे रहने वाले, काम करने वाले लोगों के बीच में होता है। तो इसी तरह के आयोजनों की ज़रूरत है। तो मेरा सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं से, सभी संस्कृति कर्मियों से, सभी से अनुरोध है कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बस थोड़ा सा इसको बदल के अपना क्षेत्र, कार्य क्षेत्र बदल के, कार्य क्षेत्र वही बट जगह बदल रही है। जो हम पहाड़ महानगरों में बड़े बड़े आयोजन कर रहे हैं उसके बजाय अगर गाँव में पहाड़ों के बीच में आयोजन करें तो हमारा उद्देश्य जल्दी पूर्ण होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।